नमस्कार प्यारे साथियों, रील इंडिया चैनल पे आपका स्वागत है। आज मैं फिर आपके लिए एक बड़ी अपडेट लेकर के आया हूँ। अपडेट ये है कि हरियाणा स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी के अंदर विभिन्न पदों पर जो है भर्ती निकली, जिसमें स्टाफ नर्स, एएनएम, जीएनएम, बीएससी नर्सिंग और लैब टेक्नीशियन और फार्मासिस्ट हुए अन्य पदों पर जो है भर्ती निकली। तो आइए जानते हैं क्या पूरी डिटेल। तो इसमें लिख रखा है कि हरियाणा स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी ओब्लिक डायरेक्टर जनरल हेल्थ सर्विसेज हरियाणा, स्वास्थ्य भवन, सेक्टर 6, पंचकूला। एडवर्टाइजमेंट फॉर फिलिंग अप ऑफ वैकेंट पोस्ट ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस। हरियाणा स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी HSACS intends to fill following post on the contractual basis for period up to 31/3/2022, which will be renewed on year-to-year basis on assessment of performance as per guidelines received from NACO. The remuneration is consolidated and no other allowance is admissible. The first 3 months of appointment will be probation period, during which the work and contract will be assessed, and in case of unsatisfactory performance the contract shall be terminated by the appointing authority without assigning any reason. The service conditions shall be governed according to National AIDS Control Organization MOHFW गवर्नमेंट ऑफ इंडिया गाइडलाइंस इश्यूज फ्रॉम टाइम टू टाइम। दोस्तों वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी और मैं आपको बारीकी से बताऊंगा, तो आपको इसलिए मैं मैन बताता हूँ। पहले पोस्टिंग में काउंसलर, इसमें 13,000 पर मंथ सैलरी मिलेगी। इसमें जो है अम्बाला के अंदर, CH अम्बाला के अंदर MM मुलाना अम्बाला, CHC लुहारू भिवानी, PHC मुहाना फरीदाबाद, CHC खेड़ी कलां फरीदाबाद, CH हिसार, MAMC अग्रोहा, CHC उचाना जींद, CHC इस्लामाबाद कुरुक्षेत्र, CHC राजौंद कैथल और कमांड हॉस्पिटल पंचकूला, CHC अथीन पलवल, CHC कलानौर रोहतक, CHC सांपला रोहतक, CHC गन्नौर सोनीपत, CHC रानिया सिरसा और CHC मुस्तफाबाद यमुनानगर। इनके अंदर जो है एक एक पद के लिए आवेदन मांगेगा, जिसमें पोस्ट ग्रेजुएट या डिप्लोमा होना चाहिए साइकोलॉजी के अंदर, या सोशल वर्क, सोशियोलॉजी या जो भी है, और मिनिमम जो 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। फिर ग्रेजुएट इन साइकोलॉजी और सोशल वर्क और सोशियोलॉजी इनके अंदर होनी चाहिए, और 3 साल का जो है एक्सपीरियंस वगैरह होना चाहिए। दूसरी पोस्ट, अब बात आती है लैब टेक्नीशियन की। ये भी जो है PHC मुहाना फरीदाबाद 1, CHC खेड़ी कलां फरीदाबाद 1, CHC जुलाना जींद 1, CHC जमालपुर झज्जर 1, CHC गोला कैथल 1, CHC पुंडरी कैथल 1, पॉलीक्लिनिक सेक्टर 26 पंचकूला 1, CHC महम रोहतक 1, CHC सांपला रोहतक 1, PGIMS रोहतक 1 और CHC एलनाबाद सिरसा 1। इनके अंदर जो एक एक पदों पर जो है भर्ती निकली लैब टेक्नीशियन की। ग्रेजुएट इन मेडिकल लेबोरेटरी होना चाहिए, टेक्नोलॉजी BSc फ्रॉम हरियाणा गवर्नमेंट अप्रूव्ड इंस्टीट्यूशन विद मिनिमम 1 ईयर एक्सपीरियंस आफ्टर ग्रेजुएशन, या फिर डिप्लोमा इन मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नीशियन DMLT फ्रॉम हरियाणा होनी चाहिए, और साथ ही जो 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, और साथ ही जो अगर कंप्यूटर वर्क का नॉलेज हो तो और भी अच्छा है। उसके बाद काउंसलर ब्लड बैंक, इसमें जो है CH अम्बाड़ा फरीदाबाद, CH अम्बाला फतेहाबाद कुरुक्षेत्र पलवल और सिरसा के अंदर एक एक पद के लिए मांगे। इसमें पोस्ट ग्रेजुएट इन सोशल वर्क और सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी या ह्यूमन डेवलपमेंट फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। इसमें जो 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए और कंप्यूटर वगैरह जो नॉलेज होना चाहिए। फिर लैब टेक्नीशियन पलवल हिसार और MAMC अग्रोहा के अंदर जो है एक एक पद के लिए आवेदन आमंत्रित थे। 13,000 पर मंथ सैलरी मिलेगी। इसमें जो है DMLT होनी चाहिए, डिग्री हो या फिर डिप्लोमा हो DMLT का +2 के बाद, और साथ ही कंप्यूटर की नॉलेज होना चाहिए और 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। फिर काउंसलर STI कंसोलिडेटेड सैलरी 13,000 पर मंथ सैलरी मिलेगी। इसमें जो है CH अम्बाड़ा कैंट, MM मौलाना, CH झज्जर, SKHM नलहर मेवात 1, महाराजा अग्रसेन मेडिकल कॉलेज अग्रवाल हिसार 1। इसमें जो वही जो है क्वालिफिकेशन मांगी गई है, पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री या डिप्लोमा होना चाहिए, साइकोलॉजी, सोशल वर्क, सोशियोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, ह्यूमन डेवलपमेंट या नर्सिंग फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, और 1 साल का एक्सपीरियंस वगैरह होना चाहिए। फिर उसके बाद बात आती है आर्ट या LAC प्लस सेंटर स्टाफ नर्सिंग में जो है CH नारनौल, झज्जर, पंचकूला और कैथल के अंदर जो है एक एक पद के लिए आवेदन आमंत्रित। 13,000 पर मंथ सैलरी मिलेगी। BSc नर्सिंग GNM हो, चाहे नर्सिंग हो BSc, या फिर ANM हो, और साथ ही जो 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। फिर ART सेंटर लैब टेक्नीशियन कंसल्टेंट सैलरी 13,000 पर मंथ मिलेगी। पानीपत और कैथल CH के अंदर जो है एक एक पद के लिए आवेदन आमंत्रित है। इसमें जो है
ग्रेजुएट हो या फिर डिप्लोमा जो है मेडिकल इन लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी MLT फ्रॉम जो हरियाणा गवर्नमेंट के थ्रू होना चाहिए। फिर 8वीं पोस्ट है आर्ट सेंटर डाटा मैनेजर कंसोलिडेटेड सैलरी 13,000 पर मंथ सैलरी मिलेगी और कैथल के अंदर जो इसकी पोस्ट है। और ग्रेजुएट प्रेफरली विल बी कॉमर्स बैकग्राउंड विद डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट और यूनिवर्सिटी और O लेवल कोर्स फ्रॉम DOEACC। और 9वीं पोस्ट है इसमें ART सेंटर के अंदर फार्मासिस्ट की कंसोलिडेटेड सैलरी मिलेगी इसमें 13,000 पर मंथ। और ये जो है CH कैथल के अंदर है। डिग्री इन फार्मेसी होनी चाहिए या फिर डिप्लोमा होना चाहिए फार्मेसी का भी 3 साल एक्सपीरियंस के साथ। उसके बाद 10वीं पोस्ट है आर्ट सेंटर केयर कोऑर्डिनेटर कंसोलिडेटेड सैलरी 6,000 पर मंथ मिलेगी। और जो है कैथल में जो है इसकी पोस्ट है इसमें जो है PLHI होनी चाहिए मिनिमम +2 के बाद। और साथ ही जो है इंग्लिश और हिंदी लैंग्वेज जो है ज्ञान होना चाहिए। फिर लैब टेक्नीशियन वायरल लोड लैब PGMS रोहतक के अंदर इसमें 20,000 पर मंथ सैलरी मिलेगी। BSc बायोटेक्नोलॉजी के साथ होनी चाहिए या फिर ग्रेजुएट इन मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी होनी चाहिए या फिर डिप्लोमा इन मेडिकल DMLT होना चाहिए। इसमें जो साथ ही 1 साल का एक्सपीरियंस वगैरह और 2 साल एक्सपीरियंस वगैरह दे रखी मांग रखी हैं। और उसके बाद जो है ये परफॉर्मा दे रखा है। और साथ ही जो है एज जो है 1/1/2022 के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। और इसमें आगे बात करते हैं तो इसके जो भेजने की अंतिम तिथि है वो जो है 14/2/2022 साय 5 बजे तक है। और जो सिविल सर्जन जो सी डिस्ट्रिक्ट में आपने अप्लाई करना है उसी डिस्ट्रिक्ट में जो है आपने आवेदन को सबमिट कराना है। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। ज़्यादा